इसमें हमसे कहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 63, 138 एंड 228 so as to leave the same remainder in each case। हमें 3 नंबर्स गिवन है और हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिससे अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास हर एक केस में सेम रिमाइंडर आए। ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन नंबर्स आर। हमारे पास गिवन नंबर 63, 138 एंड 228 हैं, ये हमने लिख दिए। यानी क्वेश्चन ये है कि हमें बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए। अब यूजुअली क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि गिवन नंबर्स को डिवाइड करने पर कुछ न्यूमेरिकल रिमाइंडर्स दे रखे होते हैं, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या सभी में ये रिमाइंडर बचे या फिर अलग अलग रिमाइंडर बचे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं कि उन रिक्वायर्ड रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो अपने पास डिफरेंसेस आते हैं सब्ट्रैक्ट करके उन सभी डिफरेंसेस का हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हमें रिमाइंडर गिवन नहीं है, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं मालूम कि क्या रिमाइंडर है, लेकिन ये जरूर कि सेम रिमाइंडर है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कैसे सोल्व करते हैं, हम इन नंबर्स का आपस में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 नंबर्स हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर डिफरेंसेस निकाल लेते हैं और डिफरेंस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अगर हम स्मॉलर में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव आता है। डिफरेंस की हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर जैसे ये बड़ा है इससे, तो b माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। 138 माइनस 63, 8 में से 3 गए तो 5, 13 में से 6 गए 75। दूसरा डिफरेंस हम c माइनस बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 228 माइनस 138, ये अपने पास आ जाएगा 90। और एक डिफरेंस और निकाल लेते हैं हम, 228 माइनस 63, c माइनस ए, 228 माइनस 63, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 6 गए 6, 165। तो अब हमारे पास इन नंबर्स के आपस में डिफरेंसेस आ गए। उन तीनों डिफरेंसेस का एचसीएफ हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF of 75, 90 एंड 165। अब इनका HCF आप फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इनका HCF आएगा 15 5 जा 15 6 जा 15 1 1, तो यहाँ पर इनका HCF हमारे पास 15 आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड नंबर है। अगर हम इन नंबर्स को 15 से डिवाइड करें, मैक्सिमम नंबर है 15, जिससे डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। यानी डिवाइड तो और किसी नंबर से कर सकते हैं, सेम रिमाइंडर का जो कंडीशन है वो एक्वायर होगी 15 से। इसको करें 3 रिमाइंडर बचेगा, इसको करें 3 बचेगा, इसको करें तो भी 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और जनरल तौर पर अगर आप इसको लिखना चाहें रिक्वायर्ड नंबर फॉर्मूले की बात करें तो HCF ऑफ b माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, ये हम लिख सकते हैं। या फिर मॉडुलस लगा के a माइनस बी, यानी छोटा बड़ा नंबर कौन सा भी हो सकता है, या फिर आप इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें और इस तरह से डिफरेंस फाइंड आउट करके उनके HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।